मैत्री त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। एसपी कांग्रेस गठबंधन, बीजेपी और बीएसपी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। यूपी के इस दंगल में कांग्रेस अपने आप को कितना मजबूत मानती है, इस मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद गठबंधन, बीजेपी और बीएसपी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। यूपी के इस दंगल में कांग्रेस अपने आप को कितना मजबूत मानती है, इस मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद से हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने खास बात की। मैं इस वक्त विशेष विमान में मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीति का जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है। बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज गुलाम नबी आजाद साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, राजनीतिक पारा भी बहुत ऊपर है, लगातार आपका भी दौरा चल रहा है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? सर, जमीन है इस बार? 3 चरणों का अभी तक इलेक्शन हो चुका है। मैं ये कहूँगा कि इन 3 चरणों में विशेष रूप से पहले और दूसरे चरण में तो मैंने तकरीबन कांग्रेस पार्टी की सभी विधानसभाओं का दौरा किया और सापा की। उनमें तो ये कहूँगा कि आंधी थी गठबंधन के कैंडिडेटों के हक में, और उसमें तो हम 70% से कम सीटें नहीं लेंगे, इससे ज्यादा ही लेंगे। जहां तक तीसरे चरण का सवाल है, उसमें भी हमारी तकरीबन 60% सीटों से कम नहीं हमको मिलने वाली है। ऐसा था जब खबरें ये आई कि अब अलायंस नहीं होगा। मुझे अभी तक याद है 10 जनपद पे एक मीटिंग भी हुई, पहले और दूसरे फेजेस की लिस्ट आपने ऑलमोस्ट क्लियर कर दी। बाहर निकल के यही कहा आपने कि थोड़ा सा इंतजार करिए सुबह तक का। आपने यही कहा सुबह तक का इंतजार करिए। वो क्या चीज थी जो उस वक्त डोल रही थी? अलायंस में क्या दिक्कत आ गई थी और कैसे हुआ ये अलायंस? ये सच है कि एक वक्त में कुछ घंटों के लिए अलायंस लगता था टूट गया, लेकिन दोनों पार्टी में ये समझ आ गई कि अलायंस अगर नहीं करेंगे तो दोनों का नुकसान होने वाला है, और फिर दोबारा एक हो गए। तैयारी तो हमने पहले से की थी, अकेले के लिए भी दोनों पार्टियों ने की थी और मिलकर इलेक्शन लड़ने की भी तैयारी की थी। कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए थोड़ा गड़बड़ लगा, लेकिन एकदम फिर दोबारा से हो गया। तो आपको लगता है सर कि अलायंस का जो एक डिसीजन था वो एक सही डिसीजन था कांग्रेस पार्टी के लिए? मेरे ख्याल में ये जो अलायंस हमने किया, इसमें बड़ा सोच समझ के किया। हमारे वाइस प्रेसिडेंट इसमें बराबर शामिल थे, प्रियंका जी बड़े पूरी तरह इसमें शामिल थी। सोच समझ के किया, क्योंकि या तो हमको 4 साल 5 साल पहले से तैयारी करनी चाहिए थी इलेक्शन अकेले लड़ने की, और हम वैसी गलती नहीं करना चाहते थे जैसी सब पार्टीज ने 2014 में की। 2014 में लोकसभा के इलेक्शन में समाजवादी और कांग्रेस और भाजपा और आरएलडी सब अलग अलग लड़े, तो थोड़े से वोट लेकर भी भाजपा जीत गई है। जो अलायंस है, क्या ये अलायंस सिर्फ विधानसभा चुनाव तक है उत्तर प्रदेश में, या 2 साल बाद अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा? यही अलायंस कैरी फॉरवर्ड, हम लोकसभा में भी अलायंस की और गठबंधन की जरूरत है, और जरूर है कि इस जब सरकार हमारी बनेगी तो सरकार में भी दोनों पार्टियों के लोग सत्ता में होंगे, सरकार में होंगे, और उसके बाद हम तैयारी लोकसभा की भी मिलके करेंगे। रायबरेली अमेठी को लेकर हमेशा चर्चा रही। कांग्रेस ने कहा हम 10 सीट पर लड़ेंगे, 10 सीट पर कैंडिडेट दिए, समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट दिए। उससे एक कोई गलत मैसेज गया है प्रदेश में कि हाँ भाई अलायंस था तो भाई आपका अपना गांधी इसका टर्फ था, अगर इटावा मैनपुरी सैफई में आप कोई कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं तो रायबरेली अमेठी सपा को छोड़ देनी चाहिए थी। 403 सीटों की बात करेंगे तो 403 सीटों पे अगर 7-8 सीटों में समझौता नहीं हुआ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। गायत्री प्रजापति को लेकर आपको लगता है अलायंस को इससे दिक्कत है? एक बैड मैसेज जा रहा है। आपके जो विरोधी हैं लगातार उस पर कैंपेन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी तक ने इस बात को बोला। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसी जब स्थिति आई है तो हमने एक्शन लिया है। अब ये समाजवादी पार्टी के मंत्री हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि चीफ मिनिस्टर को इसकी जानकारी है, तो वो कोई न कोई इस पे कार्रवाई करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ रैलीज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्होंने एक रैली करी जिसमें उन्होंने एक मुद्दा उठाया है। उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप कब्रिस्तान के लिए जगह देते हैं तो शमशान घाट के लिए जगह क्यों नहीं देते? अगर रमजान में बत्ती आती है, लाइट आती है, तो दिवाली पे क्यों नहीं आते?
इस पूरे बयान को लेकर लगातार चर्चा गर्म है। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में इस बयान के बाद से चुनावी माहौल बदलेगा या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने की कोशिश है? मैं इसका कोई उत्तर नहीं देना चाहूंगा और न मैं चाहूंगा कि कांग्रेस का कोई लीडर इसका उत्तर दे दे। जिस चीज के लिए उन्होंने कहा है तो हम उस जाल में फंसना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 फेज का चुनाव हो चुका है। लड़ाई किससे मानते हैं आप, बीजेपी से या बहुजन समाज पार्टी से? बड़ा इस समय राजनीतिक बड़ा दुश्मन उत्तर प्रदेश में दोनों में से कौन है? तो लड़ाई कांग्रेस और सपा के बीच में थी, वो एक हो गई, अब 3 और 4 कोई नहीं रहा। अब जो भी रहेगा 10-12 में रहेगा। आप मान रहे हैं कि सत्ता में अलायंस आ रही है? सर, आखिरी सवाल आपसे, लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी, जब आप इंचार्ज बने थे उसके कुछ दिन बाद आप एआईसीसी आए थे, तो आपने कहा था कि हमने प्रियंका जी से कहा है कि वो रायबरेली अमेठी के बाहर भी प्रचार करें और हमने उनसे गुजारिश करी है कि वो आए। इस बात की चर्चा थी कि वो बहुत सारी रैलीज करेंगी, आएंगी, लेकिन इसके विपरीत हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने एक रैली में राहुल जी के साथ आए थे और अब तक कोई प्रोग्राम नहीं है। रायबरेली अमेठी वाले लगातार संपर्क कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है प्रियंका जी को? क्योंकि वहां पर सपा के भी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो जाती है प्रचार करने तो सपा के खिलाफ प्रचार करना पड़ेगा। देखिए, उस वक्त बहुत समय हुआ जबकि ये बात मैंने कही थी, लेकिन इस बीच में जब अलायंस हुआ और अलायंस के वक्त में भी उनने अच्छी रुचि ली पूरी में, तो हमेशा कोई न कोई सीनियर लीडर हमेशा मैनेजमेंट पे देखता था, डिप्लॉयमेंट पे देखता था, कौन लीडर कहाँ जा रहा है, कहाँ से किसकी मांग आ रही है। ये एक बहुत बड़ा काम होता है। कैंपेन जितना डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, उससे मुश्किल ज्यादा होता है मैनेजमेंट का। सबको सामान मिल गया, सबको पोस्टर मिल गया, सबको झंडी मिल गई, सब कैंडिडेट को सामग्री मिल गई, सब जगह कैंडिडेट के मांग पर लीडर जा रहे हैं। ये हमेशा कोई न कोई जनरल सेक्रेटरी संभालता था। इस दफा ये जो चार्ज है ये प्रियंका जी कर रही है और मैं समझता हूं कि ये 10 जगह कैंपेन करने से कई गुना बड़ी कैंपेन है, बड़ा मैनेजमेंट है जिसको वो देख रही है। लंबे समय से आप कांग्रेस में हैं, लंबे समय से आपने जनरेशंस देखी हैं। मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछूंगा। क्या आपको लगता है कि ये वो वक्त है जब जनरेशनल चेंज की जो बात होती है, जब कांग्रेस उपाध्यक्ष अध्यक्ष बने और प्रियंका जी लगातार वॉर रूम देख रही हैं, बैक एंड देख रही हैं, आप बता रही हैं, वो भी सक्रिय राजनीति में आए, कांग्रेस को देखें, आपको अच्छा लगेगा? वो लोग लीड करेंगे। सक्रिय राजनीति तो है, मैनेजमेंट देखना भी तो सक्रिय राजनीति है। ये कोई हाउसवाइफ तो थोड़ी कर सकती है मैनेजमेंट। मेरे ख्याल में उस वक्त उनको 403 की 403 सीटें ज़बानी याद होंगी, कौन कहाँ है, किस रीजन में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो मदद तो पूरी करती हैं वो। प्रियंका जी राहुल जी की पूरी मदद करती हैं, मां की पूरी मदद करती हैं, तो उनका पूरा सहयोग मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को भी और अपने परिवार को। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अमित के साथ रथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज।